अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को कुर्बान तक करने निकल गए। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप रिद्धि की असली मां है भी या नहीं। ठीक है, लगता है इस बार तुम्हें मनाने के लिए मुझे उठक बैठक करके ही माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है। मंजरी, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी 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 सॉरी। सर प्लीज एक बार मेरी बीवी से मेरी बात करवा दीजिए। अगर नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट उसे बोल दीजिए कि उसकी जान को खतरा है। अब घर चली जाए वापस। अगर यहाँ पे कोई सेफ नहीं है तो वो तू है। चुपचाप चल मेरे साथ। ए, चल रहे। सर 1 मिनट इंस्पेक्टर। क्या हुआ कंचन मैडम? इसने कुछ कहा क्या आपसे? अभी तो नहीं, पर शायद कुछ कहना चाहता। मेरा दामाद है ना, तो इसकी बात भी सुनना चाहती हूँ मैं। ठीक है, कर लीजिए बात। तावड़े। और बताओ, पुलिस की खातिरदारी कैसे लगी? कुछ कमी तो नहीं थी ना? इसका मतलब मैं सही था। साइली और आप दोनों ने मिलकर जानबूझकर मुझे फंसाया है। मतलब आप जानती थी कि मैं एमजी रोड पे आपका पीछा कर रहा था, इसीलिए जानबूझकर आपने वहां होटल का नाम लिया ताकि मैं होटल जाऊं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, और वहां पहुंचकर आप मेरे साथ ये घटिया और गंदा खेल खेले, है ना? इतने दिनों से मुझसे लड़ाई कर रहे हो पर कुछ भी नहीं सीखे। कंचन बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करती। आप मुझसे नफरत करती हैं, ये बात तो मैं जानता हूं, लेकिन आपकी बेटी का क्या? आपने एक ऐसी लड़की के साथ हाथ मिला लिया जिसने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। आपकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी जिद की वजह से अपनी बेटी को कुर्बान तक करने निकल गई। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आप रिद्धि की असली मां है भी या नहीं।